اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلباء و طالبات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہمارا آج کا موضوع ہے مولانا الطاف حسین حالی کا لکھا قطع۔ عنوان ہے نوکروں پر سخت گیری کرنے کا انجام۔ آج ہم اس قطع کی 11ویں شعر کا بیان کرنے جا رہے ہیں، تشریح کرنے جا رہے ہیں۔ تو پیش خدمت ہے 11واں شعر۔ ایک دن آقا تھا ایک منہ زور گھوڑے پہ سوار، تھک گئے جب زور کرتے کرتے دستے ناز نہیں۔ اس شعر میں 11واں شعر ہے یہ۔ اس میں جو مشکل الفاظ ہیں ان کے معنی پہلے بتاتے ہیں۔ آقا کے معنی ہیں ادھر مالک، منہ زور گھوڑا، منہ زور گھوڑا کے معنی ہیں وہ گھوڑا جو لگام کو نہیں مانتا۔ ایک اور لفظ ہے اس میں دست نازنی۔ دست نازنی کے معنی ہے نرم و نازک ہاتھ، حسین و جمیل ہاتھ۔ تو آتے ہیں تشریح پر۔ 11واں شعر ہے یہ مولانا حالی کی قطعے کا۔ شاعر مولانا الطاف حسین حالی قطعے کے اس شعر میں فرماتے ہیں کہ ایک دن مالک ایک تیز رفتار گھوڑے پر سوار ہوا جو لگام نہیں مانتا تھا۔ بہت تیز گھوڑا تھا۔ گھوڑا مالک کے اختیار سے باہر ہو گیا، یعنی وہ قابو سے باہر ہو گیا، اور اس کے جو بادشاہ کے نرم نازک حسین جمیل ہاتھ تھے لگام کو زور زور سے کھینچتے کھینچتے تھک گئے تھے۔ یہ تھا 11واں شعر۔ اب آتے ہیں 12ویں شعر پر۔ 12واں شعر ہے دفعتاً قابو سے باہر ہو کے بھاگا رہوار، اور گرا اسوار صدر زیں سے بالائے زمیں۔ دفعتاً قابو سے باہر ہو کے بھاگا راہوار، اور گرا اسوار صدر زیں سے بالائے زمیں۔ اس شعر میں جو مشکل الفاظ ہیں ان کے معنی پہلے بتاتے ہیں۔ دفعتاً اچانک، قابو سے باہر ہونا، قابو سے باہر ہونا، اختیار سے باہر ہونا، کنٹرول میں نہیں رہنا، قابو سے باہر ہونا۔ ایک اور لفظ ہے اس میں راہوار کے معنی ہے تیز دوڑنے والا گھوڑا۔ اسوار کے معنی ہے سوار۔ صدر زین یعنی زین کا بالائی حصہ یعنی اوپری حصہ۔ بالائی زمین، زمین کا اوپری حصہ۔ صدر زین ہوتا ہے زین کا اوپری حصہ، اور بالائی زمین ہوتا ہے زمین کا اوپری حصہ۔ تو آتے ہیں تشریح پر۔ 12واں شعر ہے یہ۔ شاعر مولانا الطاف حسین حالی اس
कत्ते के इस शहर में फरमाते हैं कि जब अचानक तेज दौड़ने वाला घोड़ा मालिक के इख्तियार से बाहर हो गया और जो घोड़े पे सवार था यानी मालिक ज़ैन के बालाई हिस्से से ज़मीन के बालाई हिस्से पर गिरा। ज़ैन का बालाई हिस्सा, ज़ैन होता है जो जिस पर सवारी बैठती है, उसी के बालाई हिस्से से वो गिरा और ज़मीन पर गिर पड़ा। तो ये था 12वां शेर। अब आते हैं 13वें शेर पर। 13वां शेर है कि बहुत कोशिश न छूटी पाँव से लेकिन रिकाब की नज़र साइस की जानिब कि वो होता मुइन। की बहुत कोशिश न छूटी पाँव से लेकिन रिकाब की नज़र साइस की जानिब कि वो होता मुइन। इस शेर में जो मुश्किल अल्फाज हैं उनके माना बताते हैं। रिकाब ज़ेन के साथ होता है एक चीज़ जिसमें पाँव रखा जाता है, उसका रिकाब बोलते हैं। ज़ेन के साथ ही होता है, उसी से इंसान घोड़े पर भी सवार हो सकता है, उसकी मदद से जो रिकाब होता है। तो एक और लफ्ज़ है इसमें साइस के माना है जो घोड़े की रखवाली करता है, नौकर, उसको साइस बोलते हैं। घोड़े की रखवाली करने वाला मुअय्यन होता है, मुकर्रर। अब आते हैं तशरीह पर। 13वां शेर है ये। शायर मौलाना अल्ताफ़ हुसैन हाली फरमाते हैं इस शेर में कि जब मालिक अपने आप को संभाल नहीं पाया और ज़मीन पर गिरा, लेकिन रिकाब से मालिक का पाँव बाहर न आया। हालांकि मालिक ने बहुत कोशिश की थी लेकिन पाँव रिकाब में ही रहा। घोड़ी की रखवाली पर मामूर जो नौकर था उसकी तरफ मालिक ने देखा ताकि वो उसकी मदद के लिए आए। वो देखता ही रह गया, नौकर उसके पास नहीं आया। ये था 13वां शेर। अब आते हैं 14वें शेर पर। 14वां शेर है था मगर साइस ऐसा संग दिल और बेवफा, देखता था और टस से मस न होता था लई। इस शेर में जो मुश्किल अल्फाज हैं उनके माना बताते हैं। साइस मैंने बताया ऊपर वाले शेर में, साइस के माना है जो नौकर होता है घोड़ी की रखवाली के लिए, साइस बोलते हैं उसे। संग दिल होता है पत्थर दिल, बेवफा जो वफा न करे, टस से मस न होना। टस से मस न होना के मतलब है ध्यान न देना, कोई ख्याल न रखना, टस से मस न होना। लईन के माना है शैतान। अब आते हैं तशरीह पर। 14वां शेर है। शायर मौलाना अल्ताफ़ हुसैन हाली फरमाते हैं इस शेर में, जब मालिक ने नौकर की तरफ देखा मदद के लिए तो नौकर मदद के लिए ना आया। वो तो काफ़ी संग दिल और बेवफा था, वो टस से मस न हुआ, उसने कोई ध्यान नहीं दिया मालिक की तरफ।
وہ शैतान صفت नौकर, उस पर कोई मालिक के गिरने का कोई अफसोस ना हुआ। अब आते हैं इस वीडियो के जो आखिरी शेर, कत्ता का आखिरी शेर है। बहुत ही आसान शेर है, इसमें कोई मुश्किल लफ्ज़ नहीं है। दूर ही से था उसे कागज़ दिखाकर कह रहा, दूर ही से था उसे कागज़ दिखाकर कह रहा, देख लो सरकार इसमें शर्त ये लिखी नहीं। शायर मौलाना अल्ताफ़ हुसैन हाली इस शेर में फरमाते हैं कि नौकर जो काफ़ी संगदिल और बेवफा था, उसे अपने मालिक से कोई हमदर्दी न रही थी। वो मालिक को बुरी हालत में देखकर भी सिर्फ देखता ही रहा। उसे अपनी जालिम मालिक पर कोई तरस नहीं आया और दूर ही से शराइतनामा दिखाकर कह रहा था कि देखिए साहब, इस शराइतनामा में ये नहीं लिखा है कि घोड़े से गिरने पर मालिक की मदद की जाए। तो ये था इस कते का आखिरी शेर। इस कते का मुद्दा व मकसद यही समझ में आता है कि इंसान को अपने जो नौकर होते हैं, अपने से छोटे जो होते हैं रुतबे में, उनका एहतराम करना चाहिए और उनसे हमदर्दी रखना ज़रूरी है, ताकि वो भी किसी मुसीबत के वक्त उनके काम आए। तो ये था आज का वीडियो जो इख्तिताम को पहुंच गया। दीजिए इजाज़त। खुदा हाफ़िज़।